ये है अपना एम्बलम। हाँ जी, हाँ जी। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। जी। मोटो क्या है? बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। I cannot be a light to you. I have to be light to unto myself. And we are the triune self with energy, wisdom, and consciousness. And this is a meditator. These are books. You have to read all the books. Reading books, doing meditation, increasing your wisdom, increasing your energy, expanding your consciousness, teaching, being a light to yourself. You are a part of the Pyramid Spiritual Social Movement India. उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी ध्यानियों को प्रणाम। आज मैं आपको हमारी पीएसएसएम ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्बलम है, लोगो, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कहा जाता है ए गुड पिक्चर इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। एक अच्छे चित्र में हजारों शब्दों के बराबर बातें आपको बताई जा सकती हैं। अध्यात्म विज्ञान बहुत बड़ा है और पीएसएसएम की खासियत है, यह ए से शुरू होकर जेड तक जाता है। ए फॉर अनापानसती, बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि अभी आप उस सभी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स या कंसेप्ट आज आप सुन लेंगे जिसको आपको रियलाइज करने में हो सकता है कई साल लगेंगे। तो आपको हमारा एम्बलम मेरे बैकड्रॉप पे दिख रहा है। देखिए, आपको क्या यहाँ पर, आप जब इस एम्बलम को आप देखते हैं, आपको क्या क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर हमारा जो स्वरूप है, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। ध्यान में कहते हैं नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम ध्यान में उतरते हैं। वैसे ध्यान में आने का अलग अलग मोटिव होता है। कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं कि हमें कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाए, हम अच्छा हेल्थ एंजॉय करें, उस शांति के लिए आते हैं। और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए आते हैं, अपने आप को जानना। तो जब हम अपने आप को जानने के रास्ते पर आगे बढ़ें, हम क्या जानते हैं अपने बारे में? मेडिटेशन में हमको एनर्जी का एहसास होता है। मेडिटेशन में जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, आपने स्पिरिचुअल रियलिटी में नोटिस किया होगा कि जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, तब हमारे ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र जो है वो सहस्त्रार का सेंटर पॉइंट, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, स्पाइन में 7 ऊर्जा केंद्र है और सहस्त्रार के सेंटर में ब्रह्मरंध्र से एनर्जी हमारे सुषुम्ना में उतरती है, तो हमको एनर्जेटिक फील होता है। तो एनर्जी का एहसास ध्यान में आंख बंद करने के बाद जब हम सांसों के साथ हो जाते हैं, तो शून्य हो जाने का एहसास सबसे पहला एक्सपीरियंस है मेडिटेशन में। फीलिंग ऑफ पीस। बहुत लोग जीवन में तनाव से परेशान होके शांति पाने के लिए आते हैं, ठीक है, उनको शांति मिल जाती है। चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्टिव से आए,
अगर आप लगातार साधना में बने रहेंगे, लगातार पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। क्या क्या होने वाला है आगे, उसके बारे में आपको हमारे एम्बलम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शांत और शून्य हो जाते हैं, हमें शांति का एहसास होता है। अगर आपके जीवन में शांति हो तो तनाव आ नहीं सकता, आपको बीपी हो नहीं सकता अगर आपका मन शांत है। क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, एमबीबीएस डॉक्टर हूं, लेकिन मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करता। विदाउट मेडिसिन हर बीमारी का इलाज करता हूं, एनर्जी पर और कॉन्शसनेस पर। हम जो हैं, हम क्या हैं? एक तो पहले लेवल पे हम एनर्जी, जिसका एहसास आप में से बहुत लोगों को हो रहा है। चैट में आपने कुछ लोगों ने लिखा है, अगर आपका मन शांत होता है, शून्य होता है, तो ब्रह्म रंग से एनर्जी स्वतः उतरती है। एनर्जी को बुलाने के लिए हमें कोई इन्वोकेशन करने की, प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, स्वतः होगा। यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्योंकि ध्यान साधना के रास्ते पर जितने आप सहज हो जाएंगे ना, उतना आपको आसान होगा गहरे ध्यान में करना। और जो जड़ है यहां पर अध्यात्म का, उस वहां तक पहुंचना, एनर्जी का एहसास पहली बात है। हम एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी आएगी हमारी 72,000 नाड़ियों में, हमारे 7 ऊर्जा केंद्र में, तो सब बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक मेडिटेशन से ठीक होता है। बस शर्त है कि आप इसको अच्छे से समझ लें और अपने जीवन, अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें। तो एनर्जी का एहसास पहली बात है। उसके बाद हमें ज्ञान को समझना है, विजडम। जैसे अभी हम एम्बलम को समझना चाह रहे हैं, यह भी एक तरह का ज्ञान है। तो यह ज्ञान अभी हम बाहर खुली आंखों से सुनकर ले रहे हैं। ध्यान में स्वतः बहुत बार हमको हमारे भीतर कोई कोई कंसेप्ट प्रकट हो जाता है। आपने आर्किमिडीज के बारे में शायद सुना होगा। उसको राजा ने एक सवाल दिया और सोच विचार कर रहा है, गहन सोच विचार कर रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, और अचानक से उसको नहाते नहाते उसको पता चल गया। एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि वो बस उसी अवस्था में राज दरबार में भागा। क्या हुआ? उसे भीतर, अपने भीतर कोई क्लिक कर गया, विजडम। तो नॉलेज है और विजडम, विजडम से मिलता जुलता वर्ड एक नॉलेज है, बट विजडम इज मोर प्रोफाउंड, मोर डीप। विजडम हमारा मेडिटेशन का डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाला ज्ञान है। नॉलेज आप कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो वो नॉलेज, जो ज्ञान आपके भीतर से आता है, जो हमारे सहस्त्रार में ऊपर से उतरता है, हायर डायमेंशन से, तो वो प्रज्ञा है। नॉलेज ज्ञान है, विजडम प्रज्ञा है। एनर्जी, विजडम, और तीसरी चीज है कॉन्शियसनेस, चेतना। हम मूल रूप से चेतना है। जो ऊर्जा है वो चेतना का विस्तार है। चेतना ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है जब हम शरीर छोड़ देते हैं। स्पिरिचुअलिटी में डेथ और लाइफ आफ्टर डेथ, यह समझना भी एक बहुत जरूरी कंसेप्ट। आफ्टर डेथ हमारे पास कॉन्शियसनेस ही रहती है। एनर्जी जो है वो तो हमारी नाड़ियों में है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी इथिक बॉडी के लेवल पर आत्मा और भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी के बीच में कई सारे इंटरमीडिएट सटल बॉडीज। फिजिकल बॉडी के बाद जो इमीडिएट इथरिक बॉडी है, ऊर्जा शरीर, उसमें एनर्जी है। उससे आगे जो कारण शरीर है, वहां ऊर्जा की बात नहीं है, वहां पर कॉन्शियसनेस की बात। अब ये कारण शरीर क्या है और बाकी के शरीर क्या है, हो सकता है सेशन हुआ हो, नहीं तो आगे होगा। आप साथ में पीएमसी हिंदी के बने रहें, आपको सत्य के हर बात का दर्शन कराया जाए। अध्यात्म बहुत बड़ा फील्ड है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लंबे समय तक जुड़े रहना पड़ेगा। मेडिटेशन
सबसे पहली बात, आप हमारे एम्बलम में देखें, सेंटर में मेडिटेशन में बैठा हुआ है। हमें हर दिन मेडिटेशन में बैठना है। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो मेडिटेशन का अभ्यास जरूर चाहिए। चाहे आपके घर में गेस्ट आए हों तो भी ध्यान होना चाहिए। घर में कुछ भी बर्थडे है, कोई भी ओकेजन है, ध्यान को आप कभी ना छोड़ें। मेडिटेशन हमें अपने जीवन में अपनाना है, यह पहली बात है। एनर्जी, विजडम, कॉन्शसनेस, हम जो है, जब हमें आत्मज्ञान होगा, जब हम अपने आप को पहचानेंगे, जानेंगे, तो हमें अपने एनर्जी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और चेतना का अनुभव होगा। और ध्यान में ही हमें हमारे सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान का जो आप फोटो देख रहे हैं, उसमें सेंटर में आपको डॉट्स दिख रहे हैं, 6 डॉट्स हैं, 6 चक्र का ये सिंबल है। जो 7वां ऊर्जा केंद्र है सहस्त्रार, वो स्थिति है। चक्र इज द व्हील ऑफ एनर्जी। चक्र घूमते हैं। जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, ये नाड़ियों के जोड़ हैं। मैं प्रोफेशनली एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, एनर्जी मेडिसिन पर वर्क है मेरा, तो नाड़ियों पर मैं काम करता हूँ। 72,000 नाड़ियां हमारे पास है। तो नाड़ियां जो जुड़ती हैं वो चक्र बनती है। तो वहां पर एनर्जी घूम रही है। मूलाधार चक्र से एनर्जी स्वाधिष्ठान में जाती है, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में जाती है। जब ऊपर जा रही हो तो एनर्जी ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट हो वैसी एनर्जी ऊपर जाती है और नीचे आती है उन चक्रों के माध्यम से। चक्के जैसे होते हैं। चक्र, चक्का, व्हील ऑफ एनर्जी, व्हील ऑफ लाइफ। तो जो 6 है वो चक्र है और जो 7वां है वो स्थिति है। सहस्त्रार घूमता नहीं है, सहस्त्रार बस एक्टिव होता है। यह ब्रह्मांड से ज्ञान को लेता है और ऊर्जा को वो नीचे भेज देता है। और ज्ञान जो है, हमारे पास विजडम आ गया तो हमारी लाइफ की क्वालिटी बदल जाती है। हमें अपने ध्यान अभ्यास में ऊर्जा को बढ़ाना है, ऊर्जा को समझना है। ऊर्जा के विज्ञान में हम दोनों हाथ को मिलाकर बैठते हैं ध्यान में। क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारे दोनों हाथों की जो नाड़ियां हैं जिसमें ऊर्जा बह रही है वो रिलीज ना हो, वो आपस में मिल जाए और हमारे भीतर एनर्जी का सर्कल बने। बाएं हाथ की एनर्जी दाएं हाथ में आ जाए, दाएं हाथ की एनर्जी बाएं हाथ में आ जाए, ऊर्जा प्रिजर्व हो। ऊर्जा विज्ञान को हम समझेंगे तो हम इस तरह से बैठेंगे। इसके अलावा आप मेडिटेशन में जो इमेज बैठा हुआ है उसके पास आप देखें, सामने पुस्तक रखी है। देयर इज वन बुक। ये क्या प्रतीक है? ये प्रतीक है कि हमें हर दिन बुक्स पढ़नी है। देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स जो हम अपने यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। हमारी जो मैगजीन है उसमें रिकमेंड की जाती है। लुई हे है, अनीता मूरजानी है, नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर बुक है, डाइंग टू वेक अप। हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश पढ़ें। लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि थ्योरी जानने के लिए। अध्यात्म इतना बड़ा है, इतने सारे संत हुए हैं, योगी हुए हैं, जो उनका जीवन का अनुभव है वो पूरे जीवन का निचोड़ उस पुस्तक में होता है। अगर मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक पढ़ रहा हूं तो वो पिछले 20 साल से ध्यान करा रहे हैं, हजारों लोगों को उन्होंने मेडिटेशन कराया, उस पर रिसर्च किया है, तो वो बातें हम तक पहुंच जाती हैं। एक बुक पढ़कर आप उनके सालों का अनुभव ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की थ्योरी समझने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का महत्व है। 30% थ्योरी और 70% प्रैक्टिकल। आप जितना समय देते हैं अपने अध्यात्म के लिए, उसमें आपको ध्यान भी के लिए भी समय देना है और स्वाध्याय के लिए भी। मेडिटेशन में जो पुतला बैठा है सामने बुक है, हमें हर दिन बुक पढ़नी है। आप ये मत बोले कि मुझे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है तो भी
आप एक पेज पढ़ें, आपको धीरे धीरे पढ़ने में मन लगने लगेगा।